बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूं, मैंगो से डिज़र्ट तैयार करेंगे। मैंगो का सीज़न है, तो अगर आपने कुछ मीठा, ठंडा और मज़ेदार सा नहीं बनाया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसमें ना ही जाएगा कोई भी क्रीम, ना ही कोई कंडेंस मिल्क और ना ही कोई कस्टर्ड। फिर भी ये इतनी मज़ेदार, क्रीमी और टेस्टफुल रेसिपी है जो खाने में निहायत ही मज़ेदार है। और आपके घर में पड़े हुए सामान से ही ये रेसिपी तैयार करेंगे आज इंशाअल्लाह ताला, और झटपट से बनाएंगे। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ एक कढ़ाई ले ली है मैंने और शामिल करने लगी हूँ दूध मेरे पास 1 लीटर है। और ये कोशिश करें कि ये दूध फुल फैट हो, यानी कि क्रीमी दूध चाहिए हमें, चाहे आप डब्बे वाला लें या खुला दूध लें। चलें जी, फ्लेम को ऑन कर दिया है मैंने और इसमें बॉयल आने तक इसका वेट कर लेंगे। 5 से 7 मिनट तक इसमें अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो इसकी फ्लेम को हमने लो कर दिया है और इसको साइड पर दूसरे बर्नर पर चढ़ा देना है। इसको 3 से 4 बॉयल आने के बाद इसको हमने छोड़ देना है पकने के लिए। तब तक हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं। यहाँ एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें 2 चम्मच के करीब देसी घी शामिल किया है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए तो उसमें शामिल करने लगी हूँ मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास। पिस्ता है, बादाम है और काजू हैं। बारीक काट कर ये इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें यहाँ तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब आपने यहाँ पर घी का इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में, ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आना शुरू हो चुकी है और ये क्रंची और क्रिस्पी भी हो चुके हैं। इनको निकाल लेंगे और इसी पैन में हमने 2 चम्मच दोबारा से घी शामिल कर दिया है और साथ में ही शामिल करूंगी सिवैयाँ। ये सिवैयाँ है मेरे पास मोटी वाली, अगर आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, मोटी पतली जो आपके पास अवेलेबल हो। इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर आने तक। को ज़्यादा फ्राई नहीं करना और लो फ्लेम पर ही ये काम करना है। हाई फ्लेम करेंगे तो हमारी सेवइयाँ नीचे से जल भी सकती हैं। 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भून लेना है सिवैयों को। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। हम जा रहे हैं दूध के पास। माशाल्लाह से दूध अच्छा सा हमारा क्रीमी टेक्सचर दे रहा है। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। हरी इलायचियाँ हैं मेरे पास 3 से 4 अदद, जिनका मुँह खोल कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ के साथ मैं चीनी शामिल करने लगी हूँ 1/2 कप के करीब। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल मीठे के लिए 1/2 कप इसमें चीनी इनफ है। चलें जी, अब यहाँ पर हमने जो सेवइयाँ भून कर रखी थी वो इस दूध में शामिल कर देनी है और अच्छे तरीके से इनको बॉयल आने तक पका लेना है। जो इसमें घी शामिल है सेवइयों में वो भी साथ ही शामिल कर देना है। इस सेवइयों में या इस डिज़र्ट में देसी घी का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार लगेगा इंशाअल्लाह ताला। हल्की आंच पर इनको पका लें अच्छे से बॉयल आने तक और गलने तक। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर दें। थोड़े से मैंने गार्निश के लिए बचाकर साइड पर रख दिए हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। फ्लेम को हमने लो कर दिया है और 10 मिनट के लिए इसका कवर लगा दिया है। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से खोला है तो हमारी सेवइयाँ मज़ेदार सी तैयार हो चुकी हैं, गल चुकी हैं और दूध भी अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इसको पका लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें कस्टर्ड फ्लेवर कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, मैंगो कस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं। दूध यहाँ पर अच्छे से ड्राई हो चुका है और हमारी सेवइयाँ भी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी हैं। इसको एक बाउल में डालकर हम रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। तब तक हम मैंगो की तैयारी कर लेते हैं। मैंगो डिज़र्ट तैयार कर रहे हैं तो अच्छे और मीठे मज़ेदार से आम हमें चाहिए होंगे। यहाँ पर ले लिए हैं मैंने मैंगो जो बेहतरीन से पके हुए हैं और मीठे आम हैं। इनको हम छील लेंगे अच्छे तरीके से और इसका छिलका उतार कर हम इनको काट लेंगे छोटे छोटे क्यूब्स में।
एक मैंगो की हम छोटी कटिंग करेंगे और दूसरे मैंगो की हम बड़ी वाली कटिंग करेंगे, यानी कि रफली सा हम इसको काट लेंगे और इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। छोटे क्यूब्स हम शामिल करेंगे इन मैंगो डिज़र्ट में, ताकि खाने में ये जब मुंह में इसके चंक्स आएँ तो बेहतरीन से लगें। कटिंग हमारी अच्छे तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर 2 किस्म के मैंने मैंगो तैयार किए हैं। जो बड़े साइज़ के मैंगो मैंने काटे हैं उसकी हम प्यूरी तैयार कर लेंगे। जूसर जग में तमाम मैंगो को डालकर हमने इसकी प्यूरी तैयार करनी है और इसमें कोई भी पानी शामिल नहीं करना। तो चलें, यहाँ पर हमारी सेवइयाँ ठंडी हो चुकी हैं और ये कोशिश करें कि आप सेवइयाँ हमेशा ठंडी ही होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर लाने के बाद मैंने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब जो प्यूरी हमने तैयार की थी मैंगो की, वो इन सेवइयों में शामिल कर देंगे। अगर आप गरम गरम ये काम करेंगे तो आपका दूध फट भी सकता है। तमाम प्यूरी को हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए ताकि तमाम हमारी सेवइयों में मैंगो का जो ये प्यूरी है ये अच्छे से शामिल हो जाए। अब यहाँ पर हम सर्विंग डिश में इसको शामिल कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैंगो के चंक्स जो मैंने काट के रखे थे वो भी इसमें शामिल कर दें। मैं ऊपर से शामिल करूँगी गार्निश के लिए। यहाँ पर मैंगो चंक्स डाल देंगे और ऊपर से पिस्ता और बादाम और काजू जो हमने बचा कर रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। यकीन करें ये सादा और आसान सा डिज़र्ट है और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस लगता है। एक दफ़ा मेरे कहने पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मैंगो सीज़न में हैं और बहुत ही मज़े के और मीठे आम पके हुए आए हुए हैं मार्केट में, तो ये डिज़र्ट तो बनता ही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।